तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी, इसमें हाफ इंच मैंने यहाँ पर निशान लगाया हुक और आई पट्टी के लिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को सेम ड्रॉ किया है। इसमें चेंजेस क्या करना है, आर्म होल के साइड से हाफ इंच और नीचे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जैसे हम 4 टक्स बनाएंगे बेल्ट वाली। अब उसके बाद इसको मार्किंग करने के बाद इस पार्ट को हमें हटा देना है, बैक पार्ट को। तो बैक पार्ट आप जैसे नॉर्मल कट करते हैं वैसे ही कट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर गले की मार्किंग कर लेंगे, 2.5 इंच चौड़ाई और इसकी लंबाई 7 इंच। इसको इस तरह से मिलाएंगे और इसको गोलाई का शेप दे देंगे। 10 इंच हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, 2.5 इंच हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे, इसको सीधा मिला देंगे और यहाँ से हम आधा इंच ऊपर जाएंगे और लंबाई हम 3 इंच रख के इसको गोलाई का शेप दे देंगे। ये बेल्ट की गोलाई का शेप हो चुका है। अब हमें यहाँ पे 4 इंच का निशान लगा के 1.5 इंच एक हम टक्स का निशान लगाएंगे। ये फर्स्ट टक्स है। दूसरे के लिए यहाँ से हमको हाफ कर लेना है और ये दूसरा टक निशान लगेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्किंग किया है। जो दोनों टक्स की पॉइंट है ना, उसमें 2.5 इंच का डिफरेंसेस है। यहाँ से 1 इंच लेने के बाद यहाँ भी 2.5 इंच का हम डिफरेंसेस ले लेंगे। तीसरा टक होगा। चौथे के लिए भी हम यहाँ आर्म होल से लेंगे और चारों टक्स में ना 2.5 इंच की हमें डिफरेंसेस ले लेनी है। अब इनको मिलाने के बाद आर्म होल वाली जो होगी वो आधा इंच की टक्स लगेगी और जो हमारे नीचे वाला पार्ट है कमर साइड में वो हमारा पौने एक इंच दोनों तरफ से लेना है। और इधर भी हमारा साइड से वाला उसमें भी हमें आधा इंच की गैप लेना है और हुक और आई पट्टी के साइड में हमें 1 इंच की जो है प्लेट डालनी है टक। फिर हम इस बेल्ट को कट कर लेंगे और यहाँ से इसको एडजस्ट करते हुए बेल्ट का पार्ट जो है कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टक्स लगेगी तो बेल्ट का पार्ट भी कम होगा। फिर इस तरह से गले की कटिंग कर लेंगे। अब इसको ना हमें अस्तर पर रख के कट कर लेना है, मतलब सॉरी अस्तर है तो हमें इसे मेन कपड़ा पे रखना है, सेम कटिंग कर लेनी है। अब इसकी चलिए स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है। डार्क करने से दूसरी तरफ इसको छाप डालेंगे। तो हल्का सा हम यहाँ पे कट्स पॉइंट भी लगा देंगे, जिससे ये टक्स के जो पॉइंट एक जगह रहेंगे। अब यहाँ पर दूसरे साइड भी हम निशान लगाकर हम अपना इस पार्ट को अलग कर लेंगे और इसी पर हम एक एक पार्ट रखेंगे। यहाँ पर ये पार्ट रख देंगे और इसको पूरा पैक कर देंगे। उसी तरह से सेकंड वाला पार्ट भी स्टिच कर लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी होगा उसको हमें कट करके हटा देना है और इसके बाद हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे बीच में से, ताकि अस्तर मेन कपड़े के साथ ज्वाइंट हो जाएगा तो हमें टक्स लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो कई बार टक्स लगाते हैं तो हमारी जो होती है ना वो अस्तर सिर्फ स्टिच हो जाता है, मेन कपड़ा छूट जाता है। इसके बाद जो जो हमने निशान लगाया है उसी पर हमें इस टक्स को स्टिच कर लेना है। फिर हमें बेल्ट वाला पार्ट स्टिच करना है। तो बेल्ट वाला पार्ट उठाएंगे और इसको साइड से पूरी सिलाई कर लेंगे। पहले अस्तर और मेन कपड़ा के साथ बेल्ट को अटैच करने के बाद हम इसमें इसके ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से बेल्ट को अटैच कर देंगे। जैसे हम कटोरी पार्ट्स के बेल्ट को अटैच करते हैं सेम वैसे ही अटैच कर देना है। इस पर एक चाप सिलाई भी दे देंगे और अगर कटोरी ब्लाउज आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो इस ब्लाउज को ट्राई करिए। इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट बना लिया है नेक को तैयार करके। अब बैक पल्ला को मैंने यहाँ पर रख लिया है और इसकी इस तरह से आर्म होल सब मैं 32 साइज़ का बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको एक बार माप के दिखा रही हूँ कि ये बैक पार्ट मैंने पहले ही कट किया था और इसकी लंबाई हमारी फ्रंट पार्ट से 1 इंच कम है, यानी कि ये 14 है, फ्रंट वाला 15 था। तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच का गले की मार्किंग करेंगे, नीचे से 3 इंच लेंगे और 10 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक पल्ला की जो है ड्राफ्टिंग हो रही है। यहाँ से हमें इसको गोलाई का शेप दे देना है इस तरह से। तो इसमें हम लेस वर्क करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो मतलब थोड़ी छोटी है, तो मतलब मैंने इसमें से गैप कर करके इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये समझ आ जाए। फिर इस तरह से मैंने इसको पलट कर और इसको छाप दे दिया है, फिर सेम इसी तरह से ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के बाद हम इसको रखेंगे मेन कपड़ा पर और पिन लगाकर सेट कर लेंगे। इसके बाद जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है उसी पर हमें सिलाई कर लेनी है इस तरह से राउंड में। अब सिलाई हो चुकी है, तो सिलाई होने के बाद हम इसका बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा उसे कट करके हटा देंगे इस तरह से। तो 2 सूत कपड़ा छोड़ने के बाद सारा अंदर वाला कपड़ा हमें कट कर लेना है और छोटे छोटे कट्स पर लगा के इसको इस तरह से अंदर की तरफ करके पलट देंगे। देन इसके बाद इसको अच्छे से नाखूनों से क्रीच कर लेंगे।
और फिर हमें इसके साइड से मतलब इसकी जो गले की है उस पर हमें इस तरह से गले पर चाप सिलाई दे देना है। और साथ में हम इसमें डोरी फिक्स कर लेंगे। इसके लटकन नहीं बनाएंगे अभी, पहले हम डोरी को फिक्स करके इसमें स्टिच कर लेंगे। डोरी पर 2-3 बार सिलाई अच्छे से हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सिलाई करने के बाद अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और सिलाई को बड़ी कर लेंगे। सिलाई बड़ी करने के बाद इसको पूरा पैक कर लेना है, मतलब हमारा अस्तर मेन कपड़ा अच्छे से इसको जॉइंट कर लेना है। फिर उसके बाद हमें इसमें 4 टक्स जो होते, सॉरी 4 टक्स बोल रहे हैं, बैक में जो टक्स होता है निशान लगा लेना है इस तरह से। बैक के टक्स निशान लगाने के बाद नीचे की से हमें एक पट्टी लगानी है और इस पट्टी को ज्वाइंट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, स्टिच कर लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देंगे, उसके बाद इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इसके बाद अब हमें इसमें लेस वर्क करना है। तो बैक में नेक जो था वो सिंपल था एकदम, मतलब प्लेन लग रहा था, तो मैंने इसमें लेस से डिज़ाइन कर दिया है। गोल्डन कलर में इस तरह से लेस लेंगे, पहले इसको राउंड में स्टिच कर लेंगे। ये पतला वाला लेस है, तो पहले आप अपने हिसाब से अगर मैचिंग लेस लेना चाहते हैं तो मैचिंग ले सकते हैं। मैंने इसमें ना एकदम गोल्डन लिया, क्योंकि गोल्डन ना सभी कपड़ों में खिलता होता है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेस ले सकते हैं। देन इसके बाद हमें क्या करना है, अब मैं इसमें ले रही हूँ दूसरा थोड़ा सा इससे चौड़ा लेस, जिसकी कलर ना थोड़ी सी ना मेहरून कलर में आ रही थी और इस पर इसका लुक अच्छा आ रहा था। तो इस तरह से हमें इसको बैठा कर पहले सेट करके देखना है। फिर इसे इस तरह से हमें स्टिच करते हुए गले के सेंटर में ले आके इसको क्लोज कर देना है। थोड़ा सा तिरछा में शेप बनाना है। और फिर इसी के बाद हमें यहाँ पर सेकंड वाला एक और ले आएंगे। अब दूसरा लेयर हम इसमें लगाएंगे। टोटल हम इसमें 3 लेयर लगा रहे हैं। तो सेकंड लेयर इस तरह से हमें सेट करके रखना है और सेम यहीं पर आके स्टॉप करना है। तो इसको भी हम स्टिच कर ले रहे हैं और ये सब सिलाई मैंने 3 नंबर पे रख के स्टिच किया, क्योंकि लेस पे उतनी पतली सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा दूसरा लेयर कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा लेयर लगाएंगे। तो तीसरा देखिए, इन दोनों जो लेस तीनों लगाया मैंने, तो सब में हमने 1 फिंगर की दूरी पर लगाया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1 फिंगर रख के नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि लेस काफ़ी बाहर जा रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे सेट करना है और ये वाला इस तरह से एडजस्ट होगा। और ये थर्ड जो इस तरह से आपको यहाँ पे सेट करते हैं, जब इसे हम सिलते हुए आएंगे तो इसे यहाँ पर हम स्टॉप नहीं करेंगे, मतलब इसको हम पूरा क्रॉस करते हुए कमर पर इस तरह से सिलते हुए लेके चले जाएंगे। और इस तरह से एक और सिलाई यहाँ पे लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ना दूसरे साइड से लेस लगाते हुए क्रॉस करेंगे। तो ये एक साइड का हो गया है। एक साइड हमें 3 लेयर ही लगाने हैं, लेकिन सेकंड साइड में हमें सिर्फ 1 लेयर लगाना है इस लेस से। तो इस तरह से क्रॉस करते हुए लगाएंगे। तो इसे हम ना नीचे से स्टार्ट करेंगे और एकदम क्रॉस करते हुए गले पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो क्रॉस पट्टी, मतलब जो तीनों लेस एक जगह मैच हो रहा है ना, तो आप यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर लगा सकते हैं या फिर कोई बटन वगैरह लगा सकते हैं। मैंने इसे प्लेन बनाया है, मतलब सिर्फ लेस से बनाया है। आप चाहे तो छोटे छोटे जो बटन टाइप होते हैं, स्टोन वगैरह, वो लगा सकते हैं। अब इसको स्टिच करने के बाद यहाँ से फिर से इसको टर्न करेंगे और पूरा घुमाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्टिच हो चुका है, हमारा बैक नेक पूरा रेडी है। अब इसमें हमें लटकन तैयार करना है। तो इस तरह से बैक नेक बना लिए हैं। अब इसके लटकन के लिए ना हमने क्या किया था, यहाँ पर इससे मैच करते हुए लटकन बनाया है। तो मैच करते हुए लटकन, मतलब कि जो लेस हमने लगाया है पीछे, उसी से मैच करते हुए मैंने इसमें लटकन बनाया है, जो कि अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाया है। बस आप इसमें देखिए कि मैंने इसमें लगाया था, इस तरह से कुछ लुक लटकन का था। तो अभी चलिए इसके लटकन बनाना सीखते हैं कि कैसे इसके लटकन हमने तैयार किया है। तो लटकन बनाने के लिए यहाँ पे राउंड कपड़ा कट करना है और उसे एक अस्तर पर रख के इस तरह से स्टिच कर लेना है। फिर स्टिच करने के बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके अस्तर में छोटा सा कट पॉइंट लगा के मेन कपड़ा को पलट लेंगे और इस पर लेस लगा देंगे। जो हमने बैक नेक में लेस बनाया था ना, वही लेस को हमें इसमें लगा लेना है।
इस तरह से आप देख सकते हैं लेस हमारा इस तरह से अटैच हो जाएगा और दोनों ही पार्ट में हम सेम इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। 2 राउंड शेप में मैंने लेस को लगा के तैयार कर लिया। इस तरह से आपको 2 बार फोल्ड करना है और बीच सेंटर में से कट पॉइंट लगाएंगे जिसमें से हम डोरी को फिक्स करेंगे। फिर इसे इस तरह से हमें सिलाई करनी है, यहाँ से हाफ इंच और फिर पतला फिर हाफ इंच। इस तरह से दूसरे साइड भी फोल्ड करके हाफ इंच फिर पतला फिर हाफ इंच। इस तरह से फ्लावर का शेप बन जाएगा। सेकंड पीस भी हमने सेम इसी तरह से तैयार कर लिया। तो लटकन भी हमारे बन गए हैं। अब हमें इसमें स्लीव अटैच करना है। तो स्लीव में कुछ लेस इस तरह से दिया था, तो पहले मैंने लेस को निकाल लिया था, फिर स्लीव की कटिंग कर ली थी और इस स्लीव में ना कपड़ा कम पड़ रहा था, तो इस तरह से साइड से मैंने कपड़े को इस तरह से ज्वाइन कर लिया था। अस्तर वगैरह लगा के और स्टिच कर लेना है। पहले नीचे से मैं इसकी बॉटम की सिलाई कर लूँगी, फिर इसमें मैंने दोनों लेस जो हमारा है ना उसको हाफ, पहले इसको नाखूनों से अच्छे से क्रीच कर लेंगे और इस पर एक चाप सिलाई दे देंगे। तो मैंने इसमें स्लीव की फुल कटिंग नहीं बताई है क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई कैसे स्लीव की कटिंग करते हैं। जस्ट मैंने इसमें सिर्फ ये दिखाया है कि लेस को आपको कैसे इसमें लगाना है, यानी कि अगर लेस वगैरह वाला होता है ना हमारा स्लीव, तो पहले आपको लेस को निकाल लेना है, फिर स्लीव को कट करना है, अस्तर ज्वाइंट करना है, फिर आपको लेस को हाफ करना है, उसके बाद इसमें सेट करना है। मतलब इसमें मेन मकसद क्या था, हमारा लेस को अटैच करना। मैंने स्लीव की फुल कटिंग नहीं बताई है। अगर आपको फुल डिटेल स्लीव की कटिंग चाहिए तो आप कमेंट में फटाफट कमेंट कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे पिक सेंड कर दिएगा अगर आपको कोई डिज़ाइन वीडियो चाहिए तो। इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है और मैंने लेस को पूरा इसमें अटैच कर लिया। जहाँ पे स्टोन वगैरह थे उसको हटा दिया था, नहीं तो सुई टूटने का डर रहता है। अब यहाँ पर हमारी स्लीव भी तैयार हो चुकी है, तो अभी हम करेंगे स्लीव को अटैच। उसके लिए पहले हम यहाँ पर अपना लेंगे फ्रंट पल्ला और इसमें हम लगाएंगे अपना बैक पल्ला। दोनों के कंधों को हम स्टिच करेंगे अच्छे से कवर करते हुए। इस तरह से पहले हम इसके कंधे को, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे ताकि इसका लुक अच्छा आएगा। तो कंधे हमारे अटैच हो चुके हैं। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव लगाने की भी वीडियो मैंने बहुत सारी पोस्ट की है, फिर भी आप इसमें देख लीजिए। पहले यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा को उसको छाँट उठ के हटा देंगे, फिर अपना उठाएंगे स्लीव और इसको हम इस तरह से बराबर करते हुए इसके बीच का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो पहले आपको इस तरह से रख देना है और उसके बाद यहाँ से इस तरह से सेट करके देख लेना है कि कौन सा फ्रंट पार्ट में लगेगा। कि जो डीप वाला पार्ट होता है ना हमारा फ्रंट में जाता होता है, क्योंकि हम फ्रंट में थोड़ा सा डीप कट करते होते हैं। तो यहाँ से सेंटर पॉइंट इस तरह से निकाल लेंगे और इसके बाद इसको यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है ना जो हमने कट किया है उसको हमें लगाना है अपने कंधे पर। इस तरह से कट पॉइंट को इस कंधे पर अटैच करना है और एक पिन लगाकर सेट करके इसको इस तरह से मापना है। मापते हुए जाएंगे तो ये परफेक्ट यहाँ मैच होगा। वहीं से हमें इसको सिलाई करके पूरे मतलब सिलाई करके इसको अटैच कर लेना है स्लिप को। तो मैंने इस तरह से आपको जो स्लिप दिखाए इसी तरह से मैं सारे स्लिप को अटैच करती हूँ, बट कोई कोई ऐसा भी होता है कि मैं राउंड में स्टिच करती होती हूँ। तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कैसे स्लिप को डिटेल में वीडियो में बना दूँगी। यहाँ पर ये हम 32 साइज़ के अकॉर्डिंग स्लिप को कट किए थे और आपको साइज़ भी चाहिए तो अभी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पिन को मैंने रिमूव कर दिया, मतलब हटा दिया और उसके बाद यहाँ से नापते हुए दूसरे साइड पे स्लिप को अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक सिलाई लगाने के साथ दूसरा सिलाई भी लगा लेना ताकि हमारे स्लीव में ना मजबूती बनी रहे। इस तरह से हम सेकंड वाला पार्ट भी अटैच कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। फिटिंग से पहले हमें क्या करना है, इसके साइड से इस तरह से सीधा करते हुए 2 सूत का सिलाई कर लेना है कपड़े को सीधा रख के। उसके बाद हम इसे उल्टा कर लेंगे। अब इस पर हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से सेट करने के बाद ये 32 साइज़ का है तो उसका हाफ जो होता है, मतलब फोर्थ पार्ट 8 आता है लेकिन इसका हाफ कितना आता है 16 इंच। तो 16 इंच आपको चाहिए चेस्ट। तो पहले आप पूरा नापिए। पूरा नापने पर ये आ रहा है हमारा 20.5, यानी कि 16 चाहिए। तो उसमें हमें जितना एक्स्ट्रा आ रहा है इस तरह से नाप लेना। 4 इंच और मतलब 4 सूत आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे 4 इंच को और हाफ करेंगे तो 2 आएगा और 2 सूत मतलब 2 2 सूत और 2 इंच दोनों तरफ बांट देंगे तो अब आ जाएगा हमारा परफेक्ट 16 इंच। कमर को भी सेम इसी तरह से 26 है तो उसका हाफ आ गया 13। तो हमें यहाँ पे पहले पूरा नापना है। ये आ रहा है 18 और 13 में मतलब 18 में 13 माइनस करेंगे तो 5 इंच आएगा। 5 का आधा करेंगे तो वो आएगा 2.5। तो 2.5 इंच हम इधर 2.5 इंच इधर निशान लगाएंगे।
अब ये पूरा परफेक्ट हो चुका है। स्लिप में हमारा 8 स्लिप मतलब 8 था तो उसका हाफ करके हमने 4 निशान लगा दिया और इसको इस तरह से मैच कर दिया है। अब इसकी हम कर लेंगे सिलाई पूरा, और सिलाई करने के बाद इसका फाइनल लुक मतलब हमारा जो ब्लाउज है परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं हमारी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग।